धनबाद के सिम्फर ने देश और दुनिया के फलक पर एक बार फिर अपना मान बढ़ाया है। जी हाँ, तुर्की में इस बार फ्लैग ब्लास्टिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें 26 देशों के 500 वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। और इस बार जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, उसमें तुर्की में जो ये कॉन्फ्रेंस था, उसमें धनबाद के सिम्फर को पहला स्थान मिला है फ्लैग ब्लास्टिंग के मामले में। और देखिए, ये पहचान न सिर्फ धनबाद के वैज्ञानिकों, जो सिम्फर के वैज्ञानिक हैं, उनका, बल्कि पूरे देश का मान बढ़ा है इस सम्मान के बाद। क्या है खूबियां और क्या रहा वो स्पेशल, या कहें कि हम एक्स फैक्टर, जिसने पूरी दुनिया में सिम्फर का लोहा मनवाया? देखिए इस रिपोर्ट में। तुर्की में हुए फ्लैग ब्लास्ट अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में धनबाद के सिम्फर को पहला स्थान मिला है। कंट्रोल ब्लास्टिंग के क्षेत्र में सिम्फर यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान मिला। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का एक वीडियो इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। शैल उत्खनन अभियांत्रिक विभाग के 4 वैज्ञानिक सूरज कुमार, अरविंद कुमार, डॉक्टर फिरोज अली और डॉक्टर रंजीत कुमार पासवान इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। विश्व के 26 देशों के 500 से ज्यादा साइंटिस्ट इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण में धनबाद के सिम्फर की अहम भूमिका है। पहाड़ को सुरक्षित तरीके से तोड़ रनवे का निर्माण कार्य सिम्फर के द्वारा ही किया गया है। सिम्फर और सिडको महाराष्ट्र लिमिटेड के बीच साल 2017 के जून में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एमओयू हुआ था और इसी साल एयरपोर्ट के शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। मैं डॉक्टर रंजीत कुमार पासवान, सीनियर साइंटिस्ट हूँ मैं यहाँ पर रॉक एक्सकेवेशन इंजीनियरिंग रिसर्च ग्रुप में। इस कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉन्टेस्ट के अलावा हम लोगों ने 5 व्याख्यान दिए विभिन्न ब्लास्टिंग के क्षेत्र से रिलेटेड। उसमें मेरे भी 2 व्याख्यान थे और वहाँ पे मुझे और हमारे और जो सहकर्मी है डॉक्टर फिरोज अली, उनको 2 सेशंस भी चेयर करने को दिया गया। और वहाँ पे जो हम लोगों ने व्याख्यान दिया वो बेसिकली जो हमारा इंडियन माइनिंग कंडीशंस में जो वर्क हम लोग एट प्रेजेंट में कर रहे हैं उससे रिलेटेड वो केस स्टडी हम लोगों ने प्रेजेंट किया। हर कंट्री के लोग अपने यहाँ जो भी एडवांसमेंट्स हो रही है, जो भी प्रेजेंट वर्क का स्टेटस है, वो कोशिश करते हैं वहाँ दिखाने का कि किस तरह का वर्क वो कर रहे हैं अभी ब्लास्टिंग के क्षेत्र में। तो हम लोगों ने भी कुछ केस स्टडीज अपनी प्रेजेंट की, जो आपका माइंस का जो प्रोडक्शन को इनहांस करने के लिए विथ कंट्रोल ब्लास्टिंग मेजर्स जो भी लेने हैं उससे रिलेटेड था। उसके अलावा कुछ सिविल कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो वर्क हम लोगों ने किए हैं पूर्व में, उससे भी रिलेटेड एक व्याख्यान था, जिसमें कि क्रिटिकल एरियाज में जहां नियर फील्ड में कोई सेंसिटिव स्ट्रक्चर है तो ब्लास्टिंग से उसको प्रोटेक्ट करते हुए वो एक्सकेवेशन का वर्क को कैसे किया जाए, तो वो वर्क हम लोगों ने किया है पूर्व में। तो उससे संबंधित व्याख्यान हम लोगों ने दिया। उसके अलावा देश विदेश के काफी सारे चिर परिचित लोग आए हुए थे, तो उनसे इंटरेक्शन का मौका मिला। और काफी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज, क्वींस यूनिवर्सिटी थे, लेक्चरर प्रोफेसर थे, लुलिया यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से काफी हमारे क्षेत्र के ब्लास्टिंग के क्षेत्र के काफी जो वर्ल्ड वाइड विख्यात लोग हैं उन लोगों से मिलने का मौका मिला। और साथ ही काफी कुछ डिस्कस हम लोगों ने किया कि एट प्रेजेंट में हम लोग हमारे संस्थान में क्या क्या काम हो रहा है, और उन लोगों ने भी काफी दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि सिम्फर एक प्रतिष्ठित संस्थान है वर्ल्ड वाइड और सभी को पता है। तो वो भी काफी इंटरेस्टेड थे कि किस तरह का वर्क और क्या क्या वर्क हमारे यहाँ हो रहा है। तो उससे संबंधित काफी डिटेल्ड डिस्कशंस भी हुए और हम लोग आशान्वित हैं कि भविष्य में कुछ कोलैबोरेटिव वर्क हम उनके साथ करेंगे। और इस दिशा में हम लोगों को प्रयास करना है कि कोई अच्छा वर्क कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जो हम लोग करें, ताकि अपने संस्थान का और अपने देश का नाम जो है आगे बढ़े। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। ना तो इसका निर्माण कर सकते हैं और ना इसका भंडारण, और ना ही इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को किसी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में अंडरग्राउंड माइंस में फर्स्ट टाइम इसका इस्तेमाल होने जा रहा है। इसकी टेस्टिंग की फैसिलिटी पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ सिम्फर के पास है। विश्व के कुछ ही देश हैं जो अंडरग्राउंड तौर पर इसे इस्तेमाल करते हैं। सिम्फर से 5 कंपनियों का सर्टिफिकेशन हो चुका है।
DGMS के क्लियरेंस के बाद इसे अंडरग्राउंड माइंस में यूज किया जा सकेगा। मैं वहाँ गया था जो टर्की में जो कॉन्फ्रेंस था फ्लैग ब्लास्ट, उसमें मेरा एक पेपर प्रेजेंटेशन करना था। एक्चुअली है क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है जो जितने इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स कोल माइंस में, मेटल माइंस में जितने में जो यूज हो रहे हैं सबको बैन कर दिया है। अभी अप्रैल 2025 से ही बंद था, लेकिन उसको जो है जुलाई 2025 तक एक्सटेंड किया है 3 महीने के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिक डिटोनेटर यूज नहीं होगा, ओनली इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर यूज होगा। तो अंडरग्राउंड माइंस के लिए फर्स्ट टाइम अपना इंडिया में जो है हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो उसका टेस्टिंग फैसिलिटी सिर्फ सिम्फर के पास है। वर्ल्ड में बहुत कम ऐसे देश हैं जिसके पास अंडरग्राउंड में इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर यूज हो रहे हैं। तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म था हम लोग को दिखाने के लिए, जो हम लोग फर्स्ट टाइम जो है इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं अंडरग्राउंड माइंस में, और वर्ल्ड को बताने जा रहे हैं कि हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी है, अब कैपेबल है सारी चीज करने के लिए। उससे क्या हुआ जो और जो अलग अलग देश से आए हुए थे उनसे इंटरेक्शन हुआ और प्रोजेक्ट मिलने की संभावना बढ़ती है। इसके क्या बेनिफिट क्या है, किस तरह से ये फायदे? हाँ, एक्चुअली सरकार ने डिसाइड किया तो इसके पीछे कुछ मेजर रीजन था। मेजर रीजन था सेफ्टी, जो ह्यूमन सेफ्टी को लेकर के। एक्चुअली इलेक्ट्रिक डिटोनेटर जो था वो किसी भी पावर सोर्स से इनिशिएट हो जा रहा था। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर बनाया गया है वो कंप्लीट सेफ्टी पैरामीटर को देख के बनाया गया है। उसको कोई जल्दी इनिशिएट नहीं कर सकता है, उसका एक अलग से सिस्टम बनाया गया है। उसमें बार कोडिंग दिया गया है, बायोमेट्रिक सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया है। तो कहीं से भी अगर कोई उसको मतलब सर्च करता है, कोई अगर हैंडल करता है तो उसको पता चल सकता है ये कहाँ से, किस मैगजीन से आया है, किस कंपनी का है। पहले इलेक्ट्रिक में ये सब नहीं था। तो ये मेजर बेनिफिटेड है जो कि ह्यूमन सेफ्टी को लेकर के डिसाइड किया गया। किस तरह से ह्यूमन सेफ्टी पर ये सफिशिएंट होता है? पैसे क्या है जो अनयूजुअल, जैसे कोई आदमी जो है कहीं से इलेक्ट्रिक डिटोनेटर मतलब इथिकल वे में ले लेता था, उसको कहीं फोड़ लेता था। अब नहीं फोड़ सकते हैं उसको, अब किसी चीज को कहीं नहीं फोड़ सकते हैं। वो पता कंप्लीट है जो कहाँ से चला है, किस मैन्युफैक्चर का है, कहाँ पे अवेलेबल है वो। मैं सूरज कुमार रॉक एक्सकवेशन इंजीनियरिंग डिवीजन में तकनीकी अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। और अभी फ्लैग ब्लास्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हम लोग हमारे यहाँ से हमारे सिम्फर से 4 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। डॉक्टर रंजीत कुमार पासवान, डॉक्टर फिरोज अली, मिस्टर अरविंद कुमार एंड माई सेल्फ सूरज कुमार, 4 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। पूरे विश्व भर में से 26 देशों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 547 पार्टिसिपेंट्स थे। उसमें से सिम्फर का वीडियो जो है एक वहाँ उसमें कैटेगरी थी वीडियो कॉन्टेस्ट की। उस वीडियो कॉन्टेस्ट में सिम्फर की वीडियो टॉप 3 में सेलेक्ट किया गया और उसी में हम लोगों को वहाँ सम्मानित किया गया। क्या कुछ वीडियो में थी, क्या खासियत थी? ये इतने देशों से भी टॉप 3 पर। जी, ये वीडियो कंट्रोल ब्लास्टिंग पर था, जो कि कंट्रोल ब्लास्टिंग की कैटेगरी में था। कंट्रोल ब्लास्टिंग मींस बोल सकते हैं कि वैसा ब्लास्ट जिसमें फ्लाई रॉक कम हो, डस्ट कम हो, फेस का मूवमेंट, जो ब्लास्ट मटेरियल है उसके फेस का मूवमेंट प्रॉपर हो। तो ये सब कुछ उस वीडियो में था, जिसके कारण हम लोगों को, पूरे सिम्फर को ये सम्मान मिला विश्व भर में। तुर्की में फ्लैग ब्लास्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में संस्थान के 4 वैज्ञानिक शामिल हुए। रॉक ब्लास्टिंग के क्षेत्र में एक वीडियो कंपटीशन था, इसमें टॉप 3 में पहला स्थान मिला है। यह संस्थान के लिए गौरव की बात है और इसके साथ ही रॉक ब्लास्टिंग के क्षेत्र में शोध पत्र का व्याख्यान भी दिया गया और बाकी सदस्य जो इस कार्यक्रम में शामिल थे सभी ने सिम्फर के तकनीक की सराहना की है। ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस सम्मान है जो डॉक्टर एम एस संतोष जी को मिला है, यंग ग्लोबल अकादमी, जिसमें उन्हें मेंबर के रूप में मनोनीत किया गया है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया भर के जो यंग साइंटिस्ट हैं उसका एक प्लेटफॉर्म है, जहां पर वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर जो नई खोज, नया इनोवेशन, नई रिसर्च, नया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में जो प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं उसमें आपस में बातचीत करके जो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट किया जा सकता है, पर्टिकुलरली जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है जिन्हें सॉल्व करना है, डिकार्बनाइजेशन ऑफ माइनिंग इंडस्ट्री, डिकार्बनाइजेशन ऑफ स्टील इंडस्ट्री एंड कोक इंडस्ट्री, इसके ऊपर में वो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जमा कर सकते हैं। और उसके लिए इंटरनेशनल फंडिंग और देश में जो फंडिंग एजेंसीज है उनसे फंड प्राप्त कर एक नई दिशा में रिसर्च कर पूरे विश्व के लिए जो समस्याएं हैं, जो
कंसर्न्स हैं उनके ऊपर काम करके उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते। तो ये बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो साइंटिस्ट को आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मददगार होगा। अभी एक फ्लैग ब्लास्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था जो कि 4 साल में एक बार होता है, और इस बार वो टर्की में आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे संस्थान के 4 वैज्ञानिक शामिल हुए और 4 हमारे यहाँ से पार्टिसिपेंट्स थे। और एक कैटेगरी थी जिसमें द बेस्ट वीडियो ऑफ रॉक ब्लास्टिंग के ऊपर में एक कंपटीशन था, जिसमें फर्स्ट 3 में उन्हें स्थान प्राप्त हुआ और उन्हें सर्टिफिकेट भी मिला। ये वो सर्टिफिकेट है जो फ्लैग ब्लास्ट में दिया गया बेस्ट वीडियो के ऊपर में, जो रॉक ब्लास्टिंग से रिलेटेड था। और इसको छोड़ के शोध पत्र वहाँ पढ़े गए, और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म था जहाँ सभी साइंटिस्ट जो हमारे संस्थान के साइंटिस्ट थे उन्हें दूसरे दुनिया के सभी विश्व स्तर के जितने भी रिसर्च संस्थान हैं, जो यूनिवर्सिटीज है, उनके प्रोफेसर्स के साथ में इंटरेक्शन का एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ। और जिस नई दिशा में जो रिसर्च किए जा रहे हैं ब्लास्टिंग के रिलेटेड और एक्सप्लोजिव्स इंजीनियरिंग, ब्लास्टिंग एंड इनिशिएटिंग सिस्टम्स के ऊपर में, वहाँ लीडिंग एक्सपर्ट्स के साथ में उनको बात करने का, उनके साथ इंटरेक्शन करने का, उनके साथ नेटवर्किंग करने का एक बहुत बड़ा मौका प्राप्त हुआ। और जितने भी टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं मॉडलिंग के क्षेत्र में, सिमुलेशन के क्षेत्र में, और एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड इन दिशाओं में जो कार्य हो रहा है रिसर्च के क्षेत्र में, उन्हें इन सब की जानकारी प्राप्त हुई और एक जो बातचीत करने का मौका मिला। इससे उन वैज्ञानिकों के साथ में, उन प्रोफेसर्स के साथ में इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जमा करने के लिए और उन विषयों पर इस देश में भी कार्य किया जाए, इसमें एक प्रोत्साहन मिला है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले समय में जितने साइंटिस्ट वहां पर गए वो उस दिशा में कार्य करेंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट्स जमा करेंगे और एक नई सोच के साथ में जो इंडस्ट्री की समस्याएं हैं उसका समाधान प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर ये कि सिम्फर ने विदेशों में देश का मान बढ़ाया। इसकी तकनीक का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। तुर्की में हुए फ्लैग ब्लास्ट अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में मिला सम्मान संस्थान के तमाम वैज्ञानिकों और पूरे देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। धनबाद से द भारत मित्र के लिए सतुन मोदक की रिपोर्ट। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।